हे गाइस, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। सो हम लोग ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में काफ़ी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आपको पढ़ने हैं तो आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा नीचे पिन कमेंट में। आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर मुझे यूज़र से कुछ इनपुट लेना है तो वो हम कैसे ले सकते हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे, हमें जो भी वेरिएबल यूज़ करना था तो हम लोग इस तरीके से उसको इनिशलाइज कर दे रहे थे। अगर आप यूज़र से कुछ इनपुट लेना चाहते हैं लाइक कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो और उस पर आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, तो यानी आप यूज़र से कुछ वैल्यू लेना चाहते हो, तो जावास्क्रिप्ट में हम वो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है प्रॉम्प्ट फंक्शन। लेट मी शो यू हाउ दिस वर्क। तो हमने एक वेरिएबल लिया var a। अब मुझे इस a की वैल्यू लेनी है यूज़र से, तो हाउ विल आई राइट दैट। तो हम लोग यूज़ करते हैं एक प्रॉम्प्ट फंक्शन का, दिस वन। और प्रॉम्प्ट फंक्शन में यू विल राइट अ स्ट्रिंग, या जो भी आप एक स्टेटमेंट पास करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। एंटर वैल्यू ऑफ ए। तो अब जो भी वैल्यू ए की यूज़र एंटर करेगा वो असाइन कर दी जाएगी किसमें, दिस वेरिएबल ए में। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। कंट्रोल एस किया मैंने और इसको करते हैं हम लोग एग्जीक्यूट। तो ये देखिए एंटर वैल्यू ऑफ ए, ये मुझसे पूछ रहा है और मैंने दिया 10 और ओके कर दिया। अभी जस्ट ए में हमारे पास यानी क्या वैल्यू आ चुकी है, ए आ चुकी है। सो ये देखिए इस तरीके से हमारे पास कुछ आउटपुट आया है। इसने एक हमें प्रॉम्प्ट बॉक्स बना के दिया है एंड यहाँ पर इट इज़ आस्किंग फॉर द वैल्यू ऑफ ए। और यहाँ पर देखिए क्या स्टेटमेंट आया है जो कि आपने प्रॉम्प्ट फंक्शन में पास किया था। अब यहाँ पर आपने मान लीजिए 12 पास किया है, तो दिस वैल्यू विल बी असाइंड टू द वेरिएबल ए। बट मैं आपको एक चीज़ जो यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ वो क्या है। मान लीजिए c इक्वल्स टू मैंने किया 10 प्लस a किया और c की वैल्यू को अब मैं करना चाहती हूँ प्रिंट। तो देखिए हमारे पास क्या आउटपुट में आएगा। मैंने एंटर किया वैल्यू 10 और ओके किया, तो मेरे पास आउटपुट में आया है 10 10 y। c में इसने वैल्यू मुझे क्या प्रिंट करके दी है, 10 10, जबकि मुझे क्या आउटपुट में आना चाहिए था, मैंने a की वैल्यू 10 दी थी तो 10 प्लस 10 20 आना चाहिए था। रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि प्रॉम्प्ट फंक्शन जो होता है, आप जो भी वैल्यू एंटर करोगे वो प्रॉम्प्ट फंक्शन उस वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू दो, कोई इंटीजर वैल्यू दो, फ्लोट वैल्यू दो, ये प्रॉम्प्ट फंक्शन उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके a में असाइन करेगा। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर क्या आया है, 10 तो ये था और प्लस a की वैल्यू इसने यानी कॉन्कैटिनेशन किया है यहाँ पर, और इसलिए हमारे पास आउटपुट क्या आया है, 10 10 आया है। बट हमें तो ऐसा नहीं चाहिए। हम चाहते हैं भाई कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फंक्शन पार्स इंट का यूज़ करते हैं। पार्स इंट फंक्शन का यूज़ करते हैं हम लोग। ये फंक्शन क्या करता है, जो भी प्रॉम्प्ट फंक्शन के थ्रू इनपुट आएगा उसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। मैंने एंटर किया 14, तो आउटपुट में मेरे पास देखिए अब क्या आया है, 24। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। प्रॉम्प्ट के थ्रू यू आर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड पार्स इंट क्या कर रहा है, ये जो यूज़र ने वैल्यू एंटर की है उसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें, इंटीजर में। यहाँ पर मैं आपको कुछ हिट एंड ट्रायल करके दिखाती हूँ अभी फिर से। लाइक दिस, मैंने मान लीजिए अब यहाँ पर दिया इनपुट दीपाली। अब देखिए क्या आउटपुट आएगा हमारे पास, ओके NaN आया है। रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट कि जो पार्स इंट फंक्शन है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। सो उसको देखते हैं कि भाई क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं पार्स इंट फंक्शन की। देखिए अगर आपने पार्स इंट फंक्शन में कोई भी वैल्यू आई है, मान लीजिए 1000 एक वैल्यू आपने एंटर करवाई थी, तो किस फॉर्म में होगी, क्योंकि प्रॉम्प्ट फंक्शन के थ्रू हम लोग ये वैल्यू ले रहे हैं, तो आपने कुछ ये वैल्यू एंटर की तो स्ट्रिंग फॉर्म में होगी, तो ये भाई इसको कन्वर्ट करके एक इंटीजर नंबर बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि आपने प्रॉम्प्ट फंक्शन के थ्रू एक वैल्यू पास की, वो भी स्ट्रिंग फॉर्म में आएगी और वो आई हमारे पास मान लीजिए लाइक दिस। तो ये मुझे इस केस में रिटर्न करेगा NaN। व्हाट डज दैट मीन कि ये जो इनपुट आया है पार्स इंट फंक्शन के लिए, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एन इंटीजर। ठीक है, तो इसलिए इसने NaN रिटर्न किया। मान लीजिए कुछ इस तरीके से आता पार्स इंट 10 दीपाली, तो ये क्या करेगा, जब तक इसको न्यूमेरिक नंबर मिलेगा तब तक तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। उसके बाद जैसे ही इसको कोई कैरेक्टर मिलेगा वो स्टॉप हो जाएगा। हमारे पास आउटपुट में जस्ट क्या आएगा,
10 आएगा। इसको मैं आपको एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पर देखो इसको क्या मैंने दिया 10 दीपाली, ओके तो आउटपुट में मेरे पास 20 आ गया है क्योंकि मैंने वो प्लस ऑपरेशन भी लगा रखा है। तो इसने जस्ट क्या किया, 10 को एक्सट्रैक्ट कर लिया और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। ठीक है, यानी कि ए में क्या वैल्यू असाइन होगी यहाँ पर, अगर मैं लिख रही हूँ ए इज इक्वल टू दिस, तो ए में वैल्यू असाइन होगी जस्ट 10। आप अगर कुछ इस तरीके से पार्स कर रहे हैं, पार्स एंड और कुछ स्पेस and then you are writing like this 10 and then space like this, तो again it will return 10। तो जो भी spaces होते हैं आपके स्टार्टिंग में या ट्रेल में, तो उसको ये रिमूव कर देता है पार्स एंड फंक्शन। मान लीजिए कुछ इस तरीके से इनपुट होता है आपके पास, यूज़र ने एंटर किया 10 स्पेस 20 स्पेस 30, तो अब क्या करेगा ये, इस केस में जस्ट हमें क्या रिटर्न करके देगा 10, क्योंकि जैसे ही इसको यहाँ पर ब्लैंक स्पेस मिला तो इट कैन नॉट कन्वर्ट दिस ब्लैंक स्पेस इनटू एन इंटीजर, तो इट विल रिटर्न जस्ट 10। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कोड में चेंज करती हूँ और आपको दिखाती हूँ, ए की वैल्यू प्रिंट करके दिखाती हूँ मैं आपको। कंट्रोल एस किया और ये देखिए आ गया हमारे पास। तो मान लीजिए मैंने किया 10 स्पेस 20, तो आउटपुट में जस्ट आएगा मेरे पास 10। इसी तरीके से मैंने किया यहाँ पर स्पेस 20 स्पेस 30, तो ये जस्ट मुझे आउटपुट में क्या देगा 20। सो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है आपको तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग मिलते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए टाटा।